अगर सेल्फ हेल्प बुक्स की दुनिया में कोई बुक एस्थेटिक्स और सिंप्लिसिटी की वजह से वायरल हुई है तो वो है इकिगाई, द जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। इंस्टाग्राम कोड्स, यूट्यूब समरीज, प्रोडक्टिविटी पेजेस, हर जगह इस बुक का जिक्र मिलता है। लोग इसे जापानीज विजडम का सीक्रेट बोलते हैं। लेकिन जब आप इस बुक को एक्चुअली पढ़ते हो तब एक इंपॉर्टेंट सवाल खड़ा होता है, क्या ये बुक सच में उतनी पावरफुल है जितनी इंटरनेट पर बताई जाती है? बुक के ऑथर्स हैं एक्टर गार्सिया और फ्रांसिस मिरालेस। दोनों राइटर्स जापान गए और उन्होंने वहां की एक फेमस विलेज का स्टडी किया जिसका नाम है ओकिनावा। ये जगह वर्ल्ड में लॉन्गेस्ट लिविंग पॉपुलेशन के लिए फेमस है। बहुत लोग यहाँ 90 और 100 ईयर्स से ज्यादा जीते हैं। ऑथर्स ने वहां के लोगों से बात की और उनकी लाइफस्टाइल को ऑब्जर्व किया। बुक का मेन कॉन्सेप्ट है इकिगाई। जापानीज लैंग्वेज में इसका मतलब होता है रीजन टू लिव, मतलब वो रीजन जिस वजह से आप सुबह उठते हो। बुक के अकॉर्डिंग हर इंसान के पास एक इकिगाई होता है। अगर आप उसे आइडेंटिफाई कर लेते हो तो आपकी लाइफ मीनिंगफुल और सैटिस्फाइंग हो जाती है। कॉन्सेप्ट सुनने में स्ट्रॉन्ग लगता है। पर्पस वाली लाइफ का आइडिया हर कल्चर में एग्जिस्ट करता है, लेकिन बुक का एग्जीक्यूशन मिक्स्ड है। बुक का सबसे पॉपुलर पार्ट एक डायग्राम है जिसे लोग इकिगाई डायग्राम बोलते हैं। इस डायग्राम में 4 सर्कल्स होते हैं, व्हाट यू लव, व्हाट यू आर गुड एट, व्हाट द वर्ल्ड नीड्स और व्हाट यू कैन बी पेड फॉर। इन 4 सर्कल्स के इंटरसेक्शन को इकिगाई बोला जाता है। प्रॉब्लम यह है कि ये डायग्राम एक्चुअली बुक का ओरिजिनल जापानीज कॉन्सेप्ट नहीं है। ये वेस्टर्न इंटरप्रिटेशन है जो इंटरनेट पर पॉपुलर हो गया। जापानीज कल्चर में इकिगाई इतना करियर पर्पस फोकस्ड कॉन्सेप्ट नहीं होता। कई लोगों के लिए इकिगाई गार्डनिंग हो सकता है, कम्युनिटी सर्विस हो सकता है या डेली रूटीन का सिंपल जॉय हो सकता है। बुक कभी कभी इकिगाई को करियर पर्पस जैसा ट्रीट करती है, कभी कभी सिंपल लाइफ सेटिस्फैक्शन जैसा ट्रीट करती है। इस इनकंसिस्टेंसी की वजह से कॉन्सेप्ट थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। बुक का एक स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट है ओकिनावा के लोगों की लाइफस्टाइल डिस्क्रिप्शन। वहां के एल्डरली लोग एक्टिव रहते हैं, वो रिटायरमेंट के बाद भी काम करते हैं, सोशल ग्रुप्स मेंटेन करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी डेली रूटीन का पार्ट होती है और डाइट सिंपल होती है। एग्जाम्पल के लिए ओकिनावा में लोग हैवी प्रोसेस्ड फूड कम खाते हैं। वेजिटेबल्स, टोफू, स्वीट पोटैटोज और लाइट मील्स कॉमन है। पोर्शन कंट्रोल भी स्ट्रॉन्ग हैबिट है। वहां एक प्रिंसिपल फेमस है जिसे बोलते हैं हरा हाचीबू। इसका मतलब है स्टमक को 80% तक फिल करना। ये लाइफस्टाइल इनसाइट्स इंटरेस्टिंग है। रीडर को लगता है कि लॉन्जेटिविटी सिर्फ जेनेटिक्स से डिसाइड नहीं होती, डेली रूटीन्स भी रोल प्ले करते हैं। लेकिन यहां भी एक लिमिटेशन है, बुक लाइफस्टाइल को रोमांटिसाइज करती है। ओकिनावा का कल्चर पीसफुल और बैलेंस्ड दिखाया गया है, लेकिन मॉडर्न जापान में भी स्ट्रेस, ओवरवर्क और सोशल प्रेशर एग्जिस्ट करता है। बुक ये कॉम्प्लेक्सिटी एक्सप्लोर नहीं करती। राइटिंग स्टाइल सिंपल है, लैंग्वेज लाइट है, बुक शॉर्ट चैप्टर्स में डिवाइडेड है, रीडिंग एक्सपीरियंस स्मूथ है, रीडर इजीली फिनिश कर सकता है। लेकिन ये सिंप्लिसिटी कभी कभी डेप्थ को रिड्यूस कर देती है। कई चैप्टर्स में सरफेस लेवल एडवाइस मिलता है। एग्जाम्पल के लिए पॉजिटिव माइंडसेट रखो, एक्टिव रहो, सोशल कनेक्शंस मेंटेन करो। ये सब एडवाइस करेक्ट है लेकिन न्यू नहीं है। अगर आप साइकोलॉजी, फिलॉसफी या प्रोडक्टिविटी बुक्स ऑलरेडी पढ़ चुके हो तो बुक का कंटेंट फेमिलियर लग सकता है। बुक का एक और नोटिसेबल एस्पेक्ट है इंस्पिरेशनल टोन। ऑथर्स रिपीटेडली बताते हैं कि लॉन्ग लाइफ और हैप्पीनेस के लिए पैशन और पर्पस जरूरी है। ये आइडिया मोटिवेशनल है, लेकिन बुक रेयरली एक्सप्लेन करती है कि कोई इंसान अपना इकिगाई रियलिस्टिकली कैसे फाइंड करे। कई रीडर्स को ये एक्सपेक्टेशन होती है कि बुक एक क्लियर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देगी, लेकिन बुक ज्यादातर फिलॉसफी और स्टोरीज शेयर करती है। प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क लिमिटेड है। बुक के कुछ इंटरव्यूज इंटरेस्टिंग है। ऑथर्स ने ओकिनावा के एल्डरली रेजिडेंट से बात की जो 90 और 100 ईयर्स के अराउंड एज में भी एक्टिव थे। उन लोगों की स्टोरी सिंपल और ग्राउंडेड लगती है। कोई गार्डनिंग करता है, कोई डेली वॉक करता है, कोई स्मॉल कम्युनिटी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहता है। इन स्टोरी से एक पैटर्न दिखता है। पर्पस ड्रामेटिक नहीं होता, पर्पस डेली रूटीन में मिलता है। ये आइडिया पावरफुल है। मॉडर्न कल्चर सक्सेस को बिग अचीवमेंट्स के साथ लिंक करता है। इकिगाई फिलॉसफी स्मॉल जॉयज पर फोकस करती है, कुकिंग, गार्डनिंग, कम्युनिटी, स्लो लाइफ। लेकिन बुक कभी कभी ओवर सिंप्लीफाई कर देती है। हर इंसान के लाइफ सर्कमस्टांसेस डिफरेंट होते हैं, फाइनेंशियल प्रेशर, करियर प्रेशर, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इन रियलिटीज के साथ पर्पस फाइंड करना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। बुक इस कॉम्प्लेक्सिटी पर डीप डिस्कशन नहीं करती। एक और ऑब्जर्वेशन मार्केटिंग से रिलेटेड है। इंटरनेट ने इकिगाई को ऑलमोस्ट मैजिक फॉर्मूला बना दिया है। लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि बुक उन्हें इंस्टेंटली लाइफ पर्पस बता देगी, जबकि रियलिटी में बुक एक लाइफस्टाइल फिलॉसफी शेयर करती है, फॉर्मूला नहीं।
फिर भी बुक का पॉजिटिव इम्पैक्ट डिनाई नहीं किया जा सकता। ये रीडर्स को स्लो डाउन करने की याद दिलाती है, कम्युनिटी इंपॉर्टेंस हाईलाइट करती है, फिजिकल एक्टिविटी और रूटीन का वैल्यू बताती है। बुक का टोन काम है, प्रेशर क्रिएट नहीं करती। कई सेल्फ इंप्रूवमेंट बुक्स अग्रेसिवली सक्सेस चेस करने को प्रमोट करती हैं। इकिगाई का मैसेज थोड़ा डिफरेंट है, स्लो लाइफ, डेली सेटिस्फैक्शन, स्मॉल पर्पस। अगर प्रैक्टिकल एडवाइस की बात करें तो बुक से कुछ क्लियर लेसन्स मिलते हैं। एक्टिव रहो, सोशल सर्कल मेंटेन करो, लाइट डाइट फॉलो करो, डेली रूटीन मीनिंगफुल रखो, अपनी स्किल्स और इंटरेस्ट्स को इग्नोर मत करो। ये एडवाइस सिंपल है लेकिन लॉन्ग टर्म हेल्थ और हैप्पीनेस के पर्सपेक्टिव से लॉजिकल है। अब प्रैक्टिकल वर्डिक्ट की बात करते हैं। इकिगाई द जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ एक लाइट फिलोसॉफिकल सेल्फ हेल्प बुक है। रीडिंग एक्सपीरियंस स्मूथ है, स्टोरीज इंटरेस्टिंग है लेकिन डेप्थ लिमिटेड है। अगर कोई रीडर अपनी लाइफ में काम पर्सपेक्टिव चाहता है, स्लो लिविंग के आइडियाज एक्सप्लोर करना चाहता है तो बुक एंजॉयबल है। लेकिन अगर कोई रीडर डीप फिलॉसफी, स्ट्रॉन्ग रिसर्च एनालिसिस या क्लियर स्टेप बाय स्टेप फ्रेमवर्क एक्सपेक्ट कर रहा है तो बुक थोड़ी अंडरवेलमिंग लग सकती है। ओवरऑल इंप्रेशन बैलेंस्ड है, बुक इंस्पायरिंग है लेकिन इंटरनेट हाइप थोड़ी एग्जैजरेटेड है। सिंपल वर्ड्स में बोलें तो बुक एक रिमाइंडर है, हैप्पीनेस सिर्फ बिग अचीवमेंट से नहीं आती। डेली रूटीन्स, रिलेशनशिप्स और स्मॉल मीनिंगफुल एक्शन से भी लाइफ सैटिस्फाइंग हो सकती है। ये मैसेज वैल्यूएबल है लेकिन बुक इस मैसेज को सिंपल और सरफेस लेवल पर प्रेजेंट करती है।